नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 5 हिंदी में पाठ नंबर 17 छोटी सी हमारी नदी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार मतलब यह है कि हमारी जो नदी है वो छोटी सी है और उसकी टेढ़ी मेढ़ी धार मतलब इस तरीके से उसकी धार है। गर्मियों में घुटने भर भीगे कर जाते पार, और गर्मियों में जो पानी है वो घुटनों तक आ जाता है और उससे मतलब इतना कम पानी होने से लोग नदी को आराम से पार कर पाते हैं। पार जाते ढेर डंजर मतलब इसको जानवर पार करता है। बैलगाड़ी चालू और बैलगाड़ी भी इस नदी को पार कर लेती है। ऊंचे हैं इसके किनारे, पाट इसका ढालू, और इस नदी के जो किनारे हैं वो ऊंचे हैं और जो इसका पाट है वो ढलानदार है। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ काना नाम, और इसके जो पेटे हैं मतलब इसके बीच की जो जगह है वहां पे खूब बालू है और बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है। कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम, और नदी के एक किनारे पे कांस के फूल यानी कि कांस के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और वो बहुत अच्छी सी छांव दे रहे हैं। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, और उन पेड़ों पे दिन भर किचपिच करती हुई एक मैना बैठी रहती है। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, और रात में जो सियार है मतलब जो भेड़िया है वो हुआ हुआ करके चिल्लाता है। अमराई दूजे किनारे और ताड़वान मतलब यह है कि उस जो नदी है उसके एक किनारे कई सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं और वहीं पे ताड़ के वन है मतलब ताड़ के भी बहुत सारे पेड़ हैं। छाहो छाहो ब्राह्मण टोला टोला बसा है संगम, और इसमें ये कह रहे हैं कि उसकी छाव में जो ब्राह्मणों का एक समूह है वो वहां पे बैठा हुआ है। कच्चे बच्चेदार कछारे पर उछल नहा ले, और जो बच्चे हैं उनके वो वहां पे खूब उछल उछल के नहा रहे हैं। गमछे गमछे पानी भर भर अंग अंग पर डालें, और वो गमछों में पानी भर भर के अपने शरीर के सभी अंगों में डाल रहे हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाते, और कभी कभी वो लोग सांझ यानी कि शाम तक जल्दी सब कुछ करके अपना मतलब सब नहा वहा के जल्दी से वहां से निपटा के चले जाते हैं। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना, और वो उस नदी में छोटी छोटी मछलियां ढूंढने लग जाते हैं जब भी उनका काम जल्दी हो जाता है। बहुए बहुए लोटे थाल मांझती रगड़ रगड़ कर रेत, और जो घर की बहुएं हैं वो उस नदी के किनारे अपने घर के बर्तन लोटे और थाल उसको रेत से रगड़ के मांझ रही हैं। कपड़े धोती और वो कपड़े धो रही हैं। घर के कामों के लिए चल देती, और कपड़े अपने धो के अपने घर के काम करने के लिए वहां से वो लोग चल देते। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर भर नदियां उतराती, और जैसे ही आषाढ़ का मौसम आता मतलब बारिश का मौसम आता जो नदी है वो खूब भर जाती। मतवाली सी छूटी चलती तेज धारा दन्नाती, और खूब इसकी मतलब बहुत सारा इसमें पानी आ जाता है और खूब मतवाली होके जो नदी है बहुत तेज बहती है। वेग और कलकल में मारे उठता है कोलाहल, और नदी इतनी तेज चल चल के मतलब इतनी तेज चलती है कि बहुत तेज से वो आवाज करती है, हर जगह कोलाहल मतलब मच जाता है। गंदले जल में गंदले जल में घिरनी भवनी भवराती है चंचल, और उसका जो जल है नदी का जो जल है वो बहुत ही गंदा हो जाता है, कीचड़ से बहुत ही गंदा हो जाता है और बहुत ही उलट पुलट के आगे बढ़ता है। दोनों दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, और दोनों तरफ के जो जंगल है नदी के उनमें बहुत ही रोला बहुत ही शोर शराबा
मचने लग जाता है। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है डोला, और बारिश के उत्सव में मतलब बारिश के आने के उत्सव में जो पूरा संसार है वो उत्सव मनाने मतलब वो खूब तेजी से डोलने लग जाता है, बहुत तेजी से उत्सव मनाने लग जाता है। किसका? वर्षा का। ठीक है, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये तो था इस पूरी कविता का अर्थ। अब चलिए इस कविता में कुछ प्रश्न उत्तर हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। तुम्हारी नदी पहला है इसमें, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसे ही है या कुछ अलग है। मतलब ये कह कि आपने कोई नदी देखी है, क्या वो नदी भी इसी तरीके की है जिसका जैसी नदी का वर्णन हमारी कविता में किया गया है, या कुछ अलग है। अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। अब ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी परिचित नदी है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, तो आपके घर के आसपास कोई नदी हो तो उसको देखकर आप ये जगह भर देना। दूसरा प्रश्न है, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। अब ये कह रहे कि कविता में ये कुछ मतलब बातें दी गई हैं, आपको इन बातों के आधार पर अपनी नदी के बारे में और बताना होगा। जैसे कि धार, यानी कि आपकी नदी की धारा कैसी है, उसका पाठ कैसा है, बालू मतलब कितनी रेत है, कीचड़ क्या नदी में कीचड़ रहता है या नहीं, किनारे कैसे हैं, और बरसात के मौसम में आपकी नदी कैसी हो जाती है। ठीक, ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। अगला है, एक सेकंड, अगला है तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। मतलब ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो जानी मानी नदी है उसके किनारे क्या क्या होता है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। इसके बाद में चौथा प्रश्न ये कह रहा है, तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं। मतलब आप जहां पे रह रहे हो उसके आसपास कौन सी नदियां हैं, अपने घर में किसी बड़े से पूछना, वो आपको बता देगा। ठीक, वो कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं, और वो जो नदियां हैं वो कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं, ये सब आपको पता करना होगा। अगला है कविता के बाहर। इसका पहला प्रश्न है, इसी कविता में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है। मतलब इस किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने ये पूरी किताब पढ़ी होगी, अब ये बताइए इस किताब में वो और कौन सा पाठ है जिसमें नदी का जिक्र किया गया है, नदी का जिक्र किया गया है। तो इससे पहले वाला जो पाठ नहीं था जिसमें मैंने जल चक्र आपको पढ़ाया था, उसमें नदी का जिक्र किया गया था। ठीक है ना, और अगर आपने वो पाठ ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर बड़े आराम से दे जाओगे। दूसरा है, नदी पर कोई और किताब खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको नदी यानी कि रिवर के ऊपर कोई दूसरी किताब ढूंढनी है और उसको पढ़ के अपने क्लास में सुनाना होगा। अगला प्रश्न है, नदी में नहाने को तो नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं। मतलब ये है कि नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं। तो क्या आप कभी जीवन में एको बार नदी में नहाए हो? अगर नहाए हो तो आपको अपना अनुभव बताना है, मतलब आपको कैसा लगा जब आप नदी में नहा रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है। मतलब इसमें पूछने कि क्या कभी आपने मछली को पकड़ा है। अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। अब ये कह रहे हैं कि आपने अगर कभी मछली पकड़ी है तो आपका पकड़ने का जो भी अनुभव था उसको अपने साथियों के साथ में बांटो। ठीक, अगला है, ये किसकी तरह लगते हैं। नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार, मतलब जो नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार है वो किसकी तरह लगती है, वो सांप की तरह लगती है। किसकी तरह? सांप की तरह। ठीक, अगला है, किचपिच किचपिच करती मैना। अब किचपिच किचपिच करती मैना किसकी तरह लगती है, किसी बाजे की तरह लगती है, ये आप लिख सकते हो। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, मतलब ये है कि नदी में नहाने वाले जो बच्चे हैं वो किसकी तरह लगते हैं उछल उछल के, तो वो मछलियों की तरह लगते हैं। यहाँ आप जो चाहे वो लिख सकते हो। यहाँ मैं टाइपिंग करना शायद टाइपिंग छूट गई, वैसे मैं यहाँ लिखने वाला था। चलिए आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अगला है, कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो। मतलब ये कह रहा है कि जो कविता का पहला पद है, मतलब जो पहला हमारा पैराग्राफ है उसको दोबारा पढ़ो। देखो ये जो हमारी पूरी कविता है वो एक ही पद की है, तो आपको पूरी कविता पढ़नी होगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कविता को आपको दोबारा पढ़ना है, वर्णन पे ध्यान दो, और जो इसका वर्णन है, जो इसका मतलब है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभर रहा है उसे बनाओ। अब इस कविता को पढ़ के आपके मन में जो भी चित्र बन रहा है वो चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा। बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया।
और अब आपको बताना है कि आपने चित्र में क्या क्या दर्शाया। तो इस प्रश्न को करने के लिए पहले तो आपको इस कविता को पढ़ के जो भी आपके मन में नदी का चित्र बनना है उस चित्र को बनाना होगा और फिर बताना होगा कि आपने उस चित्र में क्या क्या चीज दिखाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कविता से। इसमें पहला है, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छांटो। मतलब ये कह रहा है कि इस कविता में कौन कौन से शब्द हमारे तुकांत हैं उसको छांटो। देखो, तुकांत का मतलब ऐसे शब्द जो कि एक दूसरे से मेल जोल खाते हो। ठीक है, जैसे कि घार पार, चालू ढालू, नाम घाम, रेती देती, नहाना छाना, रोला टोला, उतरती और दन्नाती। ठीक, धनराती। ठीक है ना। अगला है, इस शब्द से पता चलता है, किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। मतलब कौन से शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। तो मैंने ये वाला शब्द आपको कविता के समय ही समझाया था, डे डेंजर। अगला है, इस नदी के तट पर मतलब इस नदी के तट की क्या खासियत है। मतलब ये जो नदी है इसके किनारे की क्या खासियत है। तो इसके किनारे की खासियत, इस नदी के तट ऊंचे थे। मतलब खासियत ये है कि इसके जो तट हैं वो ऊंचे हैं। ठीक, अगला है चौथा वाला, एक सेकंड, हाँ चौथा वाला, अमराई दूजे किनारे चल देती कविता की ये पंक्तियां नदी के किनारे जीता जागता वर्णन करती हैं। मतलब ये जो पंक्तियां हैं ये नदी के किनारे का वर्णन कर रही हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। मतलब ये है कि नीचे आपको दो लाइनें दे रखी हैं, आपको उनमें से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करना होगा। जैसे कि हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। ठीक, तो इसको आप ऐसे कविता में के रूप में कह सकते हो, हफ्तन में लागन वाला एक वाट। ठीक है, ऐसे आप इसको बोल सकते हो। फिलहाल आप जैसे चाहो वैसे इसको कर सकते हो। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे में दिखाई देने वाला, अच्छा ये इसी का है। ठीक है, ये चौथे वाले के ये जो पॉइंट हैं ये चौथे वाले के ही हैं। ठीक है, ये चौथे वाले के ही हैं। अब देखिए आखिरी में हमारा दिया है तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अक्षर जाल में ढूंढो। मतलब ये कह रहा है कि जो तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा और घना, इन शब्दों के लिए हमारे कविता में कुछ खास शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक, आपको उन शब्दों को ढूंढ के नीचे लिखना होगा। जैसे कि देखो आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो। आप देखो पाठ, किनारा, पाठ। ठीक है, यहाँ पे किनारा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा पाठ। ऐसे ही और कौन कौन से, सघन। ठीक, ऐसे ही हमारा घाम है कि नहीं, ऐसी वेग, इसी तरीके से रोग, ऐसी हमारा टोला या टोलन, टोलान। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सारे इसमें ढूंढ देने हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे आज का पूरा ये पार्ट। अगर आपको इस पार्ट में कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।